इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रेमचंद के प्रेमी, हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्रीमान अमरनाथ चटर्जी जी, दिव्येंदु भगत जी, MMIC गुरदास चटर्जी जी और आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत स्थापित अकादमी आसनसोल हिंदी अकादमी, उसके सचिव भोला कुमार हेला और तमाम साहित्य प्रेमी, आज हम एक ऐसे साहित्यकार की जयंती का पालन कर रहे हैं जिसने केवल साहित्य की रचना नहीं की। साहित्यकार तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, दुनिया में, लेकिन प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने केवल साहित्यिक कृतियों की रचना नहीं की बल्कि साहित्य की दुनिया भी निर्मित की। भारत में साहित्य की दुनिया भी निर्मित की। इसके पहले हमारे यहाँ साहित्य के बारे में अवधारणा यह थी कि ईश्वर का गुणानुवाद, ईश्वर और उनसे संबंधित पौराणिक कहानियों का उसके आधार पर साहित्यिक रचना, या जो ऐतिहासिक महापुरुष हैं उनको लेकर, उनके चरित्र को लेकर के कृतियों की रचना। लेकिन प्रेमचंद भारत के एक ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने इस समाज के मूक नायक, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे मूक नायक, ऐसे नायक जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है, वो बोल नहीं पाते, मगर वही नायक हैं। इसलिए नायक हैं क्योंकि उत्पादक शक्ति है। जो तमाम हमारा श्रमिक वर्ग, जिन्हें हम आज दलित पिछड़ा ये सब मानकर चलते हैं, जो उत्पादक वर्ग है वो मूक नायक, उनको प्रेमचंद ने अपने साहित्य के केंद्र में रखकर उनको नायक बनाया और उनके जीवन की कहानी करी। मित्रों, हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में भी आप देखेंगे कि राजे महाराजे, सम्राट, बादशाह, सुल्तान, उनकी चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है। लेकिन साहित्य में जो एकदम पत्तलित है, जिनका कहीं कोई, जिनके ट्रेजेडी से कोई महान रचना नहीं हो सकती, उनको साहित्य के केंद्र में रखने का काम प्रेमचंद ने किया। उपस्थित সকলকে নমস্কার। আজকের এই প্রেমচাঁদ মুন্সির জন্মদিন উপলক্ষে 145 বছর এখনো আমাদের ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে হচ্ছে যে প্রেমচাঁদ মুন্সির যে আত্মত্যাগ, যে আত্মবলিদান শুধু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করা, যে লেখা ওনার কলমের মধ্যেখান দিয়ে উঠে এসেছিল, তৎকালীন সমাজকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী যখন 1919 সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলন ডাকলেন, সেই সময় প্রেমচাঁদ মুন্সি তার DI পোস্ট পদত্যাগ করে গান্ধীজির নেতৃত্বে আন্দোলনে সামিল হলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের জনগণকে জাগাবার জন্য তিনি তার সাহিত্যের মধ্যেখানে ভারতবর্ষের জনগণের কি কি করা উচিত এবং ব্রিটিশ নির্যাতনের কিভাবে প্রতিবাদ করা উচিত সেই সমস্তগুলো লিখনের মধ্যেখানে এনেছিলেন। সেই সব পরাধীন ভারতবর্ষে এক জায়গায় জমিদারি প্রথার কর্মচারী এবং নিম্নবর্গের মানুষের উপর যে নির্যাতন এবং অত্যাচার হচ্ছিল, জাতপাতের ভিত্তির উপর ভিত্তি করে যে অত্যাচার হচ্ছিল, সেই সময় প্রেমচাঁদ মুন্সি তার জীবনের মধ্যেখান দিয়ে লিখে গেছেন বিভিন্ন পত্রিকা। 14টি উপন্যাসের মধ্যেখানে তিনি আজও ভারতবর্ষে অমর প্রেমী হয়ে রয়েছেন। কখনো প্রতিবাদী ভাষায়, কখনো নিজের মিষ্ট ভাষার মধ্যেখান দিয়ে, কখনো মানুষকে ভালোবাসার কথা বলে গেছেন। একদিকে যখন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ভাবধারা যখন জাগৃত হচ্ছে, মানুষকে সমাজের মধ্যে সংগঠিত করার কথা বলা হচ্ছে, ঠিক সেই সময় প্রেমচাঁদ মুন্সি তার আর্থিক দুর্দশার মধ্যেখানেও কখনো স্কুল মাস্টারি, কখনো DI পদ, কখনো আবার বোম্বেতে গিয়ে তিনি তার লেখনী শুরু করলেন, কখনো আবার প্রেসের মধ্যেখানে সরস্বতী প্রেস নামে একটি প্রেসও তিনি স্থাপন করেছিলেন।
সেই সময় ভারতবর্ষের পরবর্তীকালে 1936 সালে যখন উনি মারা যায়, তারপরে ওনার লেখা দুখানি সাহিত্য ভারতবর্ষে বিখ্যাত ফিল্ম তৈরি হয়েছিল, যার একটি অভিনয় করেছিলেন সুনীল দত্ত এবং আরেকটি অভিনয় করেছিলেন রাজকুমার। हिंदी अकादमी की ओर से ये जन्म दिवस हम लोग पालन करते आए हुए हैं। आज प्रासंगिकता ये है, प्रासंगिक विषय ये है जो मुंशी प्रेमचंद थे कौन। मुंशी प्रेमचंद सामाजिक जीवन में हम लोग के ऊपर क्या छाप छोड़ दिए हैं, ये एक विशेषता। 1980 साल में जब प्रेमचंद ने जब बनारस से 4 किलोमीटर दूर लहनी गांव में उनका जन्म हुआ था, तो वो कोई नहीं जानता है। ये 1880 में भारत की एक विशाल माने विशाल व्यक्ति के रूप में हिंदी का आज उनका नाम आएगा। लेकिन हिंदी साहित्यकार और उन्होंने हिंदी जब देखे समाज में ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, तो वहाँ पर देखे गरीब दलित और ऊंची मेथर भारी सभी लोगों के ऊपर निर्मम अत्याचार होता था। यह अत्याचार के खिलाफ में पूरे देशवासी को एक करने के लिए और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ। उनकी लेखनी के माध्यम से बहुत छोटी छोटी किताबें बहुत साहित्य लिखे हैं, बहुत छोटी छोटी उपन्यासें लिखे हैं और उनसे विख्यात हुए हैं। और मुंशी प्रेमचंद हम लोग के जीवन में एक प्रभाव देखे किए हैं, जो कभी लोगों के ऊपर जब अत्याचार हो, निर्मम अत्याचार हो, लोग को ऊपर जब कोई तरह का दिक्कत आए, तब हम लोग सब कुछ शामिल होते हैं। और हम लोग देखते हैं एक तरफ जैसे बंगला साहित्य में बंकिम चंद्र का नाम सुने हैं, उसी तरह से हम लोग रविंद्रनाथ के नाम सुने हैं, उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद हिंदी सम्राट के रूप में कहा जाता है। हम लोग देखें यहाँ पर काजी नजरुल इस्लाम की भी जन्म हुआ। उन्होंने उर्दू में भी बहुत सारे उपन्यास लिखे और यहाँ पर काजी नजरुल इस्लाम जिन्होंने बोला था एक समय छाड़ी पोता खुद बोले थे, अब हमारे ये जीवन में आज हम लोग हर धर्म हर लोग एक साथ हम लोग रह के हम लोग इस समाज में खड़ा हो। उसी तरह स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में बोले थे कि छाड़ी पोथा खुदी से ईश्वर जीवे प्रेम करे के ईश्वर से नीचे ईश्वर। रविंद्रनाथ अपने वाणी के में बोले थे आज कि हम लोग जिन लोगों ने अत्याचारित हो रहा उन लोगों को बगल में आके हम लोग को सबको एक साथ मिलकर खड़ा होना है। संचालक महोदय भाई बोला, उपस्थित है लोकप्रिय चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, उपस्थित है गुरु और साहित्यकार। देखिए बांग्ला कवि जो था रविंद्रनाथ ठाकुर, और उत्तर भारत में उसी समय जो साहित्यिक एक गांव में रहते हुए उसका साहित्य रचना किया, तो वो आज का दिन में भूला नहीं जाएगा। अगर बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर है तो हिंदी में हम लोग को जितना इनका जन्मदिन हम लोग आज पालन कर रहे हैं, जिनका जन्मदिन आज पालन कर रहे हैं, उनको भी सारा देश को जोड़ने के लिए, जो समाज को बनाने के लिए अपना विवेक से अपना साहित्यिक को जो जगह में पहुंचाया, आज भी एक जगह में सब स्टूडेंट उनको चर्चा करते हैं। और साहित्य एक ऐसा चीज है आदमी को आगे बढ़ा के ले जाते हैं, तो इसीलिए के आज उनको जन्मदिन आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सब मनी ऋषि जितना है, कभी साहित्यिक कभी सबको जैसे सम्मान जनाता है उसका जन्मदिन मृत्यु दिन में, आज वही दिन है जब हम लोग उनको सम्मान जना के आज का दिन हम लोग पालन कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।